हेलो ईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और आज मैं उठी हूँ जल्दी। मैंने जल्दी उठ के बात भी कर लिया है। आज तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि छुट्टियों में मैंने पहली बार जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट से पहले बात की है और रूटीन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों में स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। एक्चुअली पता है मैं आज भी जल्दी क्यों उठी हूँ, क्योंकि आज भी मुझे स्कूल जाना है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आज मुझे स्कूल क्यों जाना है। और मम्मा मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आए हैं। ब्रेकफास्ट में आज है पोटैटो सैंडविच, स्मायरा's ऑल टाइम फेवरेट। चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट नहीं करते हैं, खाते हैं। टेस्ट जैसा भी है बस खा जाना है क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। और ब्रेड भी 2 ही पड़े थे आपके लिए, मैंने बचा कर रखे थे। स्मायरा को ब्रेकफास्ट में पोटैटो सैंडविच बनाकर दूंगी। जैसे स्मायरा स्कूल जाती है तो मम्मा लंच बॉक्स में, स्नैक्स बॉक्स में पैक करके देती है ना, तो आज वही फील मुझे आ रहा था क्योंकि मुझे भी तो हैबिट बना रही है ना स्मायरा के साथ साथ जल्दी उठने की। क्योंकि जब से इसकी वेकेशंस हुई है ये लेट उठती है तो मैं भी लेट से उठ जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मौका मिला, उसके बाद फिर से स्कूल शुरू हो जाएंगे। जल्दी उठना, स्मायरा के लिए लंच ब्रेकफास्ट रेडी करना, फिर उसको स्कूल भेजना, कितना मुश्किल होगा ना स्मायरा वैसे। ये समस्या है क्या बोलने का। Eventually हम लोग घर से निकल चुके हैं स्मायरा के स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, उस वजह से मौसम ठंडा था। लेकिन अभी हम बाहर निकले हैं तो देखा कि धूप आ गई है। थोड़ा सा चैन सा मिल गया है क्योंकि रात को यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी सी फील होने लग गई थी हमें। हमने कूलर भी बंद रखा, फैन भी कम पे चलाते थे ताकि बच्चों को मौसम बदलते की वजह से सर्दी ना लग जाए। और ऊपर से स्मायरा के तो स्कूल भी खुलने वाले हैं और अक्सर ऐसा हो भी जाता है जब हम छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं या फिर एग्जाम्स का टाइम आता है तो तबीयत एक बार खराब होती है। वो हो ही जाता है क्योंकि अब हम लोग पंजाब जब गए थे तब यहाँ पे गर्मी थी, पंजाब जाके और ज्यादा गर्मी थी। लेकिन जब पंजाब से यहाँ वापस आए तो यहाँ पे मौसम काफी चेंज था, तो उस वजह से एक बार बॉडी एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। तो खैर ये तो सब चलता ही रहता है। बैंगलोर के वेदर का तो आप सबको पता ही है कैसा है। अभी वापस आएंगे तो बारिश हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल हम पहुंचते हैं स्कूल और स्मायरा को मिलनी है आज न्यू बुक्स। आपको थंबनेल से पता चल ही गया है। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि स्मायरा की कितनी बुक्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि नहीं पता है कि सब्जेक्ट बढ़ेंगे या वैसे ही रहेंगे जैसे पिछली बार थे 5। लेट्स सी क्या होता है। तो आपके साथ पूरा आज का रूटीन हम लोग शेयर करेंगे। गाइस देखना, मैं ना ऋषभ को कुछ नहीं बोलूंगी पर अपने आप ही हंस पड़ेगा। ये देखो देखो, स्मायरा को देख के वैसे ही स्माइल करता रहता है ये। ऋषभ क्यों स्मायरा जोकर है? उसको जोकर ही लगती होगी तभी हंसता है। ऋषभ स्मायरा तुम अपने आप को जोकर मानती हो? नहीं, वो थोड़ी ना मानेगी। मैं अपने आप को एक बड़ी बहन मानती हूँ। वो तो तू है, बट बच्चों को बच्चे जैसे अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे ही ऋषभ स्मायरा के साथ बहुत खुश रहता है। स्मायरा इसको वैसे बुलाना जैसे आप पहले बुलाते होते हो गाड़ी में। ऋषभ ऋषभ रुक जा तू ऐसे। ऋषभ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ये हाइड एंड सीक खेलता है। स्मायरा सीट के पीछे छिप जाती है, फिर ये इधर उधर उसको ढूंढता है, फिर हंसता है अगर दिख जाए तो। ऋषभ A few minutes later. तो गाइस हम स्कूल पहुंच चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके फ्रेंड्स मिलेंगे। यस, 2 मंथ्स बाद मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। चलो फिर चलते हैं। ऋषभ कहाँ आ गया? दीदी के स्कूल आ गया। आपके एडमिशन करवा दें? करा दो। हाँ, नर्सरी में। नर्सरी में तो नहीं, प्ले ग्रुप में करवा देते हैं। 2-3 घंटे इसको खिलाएंगे। चल स्मायरा देख ले अपना स्कूल फिर से। ओ मुझे वो टाइम नहीं याद आ रहा। वैसे पापा को बाय करती हूँ। बाय स्मायरा के फुटप्रिंट्स। बाय। तो यहाँ से हमें सबसे पहले बुक्स के लिए टोकन कलेक्ट करना है, उसके बाद ही बुक्स मिलेंगी। ये टोकन काउंटर है। हमारे स्कूल का बेंच। आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ बेंच पे? नहीं। फिर आपके स्कूल का कैसे हुआ? मस्त जोक मारा रे। चल स्मायरा, 2nd फ्लोर पे जाना है ना? यस।
आपकी क्लास पहले कौन से फ्लोर पे थी? हो सकता है आपकी क्लास अब 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हो जाए। ऋषभ के लिए बुक्स बाय कर लें नर्सरी क्लास की, हैं? प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। होता नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं, आपको नहीं छोड़ेंगे स्कूल में, नहीं। बस हवा निकल गई। डर गया। अच्छी बात है। Eventually. स्कूल से हम घर पे आ चुके हैं और लंच टाइम भी हो चुका है। लंच में आज है खिचड़ी, क्योंकि ऋषभ को खिचड़ी खानी थी, फिर मुझे लगा क्यों ना सबके लिए बना दी जाए, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स थे तो हमें वेट करना पड़ा। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी आज जो कंप्लीट करनी थी, वो भी हम लोग करके आए। और स्मायरा की बुक्स के साथ साथ हमें यूनिफॉर्म भी मिल गई। हमें ये था कि आज हम जाएंगे तो वो मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद फिर एक हफ्ते में हमें रेडी करके देंगे। लेकिन वहाँ पे सब बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी थी, मतलब कि लास्ट ईयर से एक एक साइज़ बड़ा उन्होंने बनाकर रखा हुआ था। तो जैसे जैसे पेरेंट्स बुक्स के लिए आ रहे थे वैसे वैसे उनको यूनिफॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो लोग। तो स्मायरा, फिर कैसा लग रहा है बुक्स कलेक्ट करने के बाद? ओह माय गॉड, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पता है। स्मायरा की पिछली बार तो सिर्फ 5 ही थे ना, इस बार हम लोग आपको दिखाएंगे स्मायरा की सारी बुक्स। बुक्स देख देख के ना मुझे तो घबराहट हो रही थी। ओह माय गॉड, इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगी मैं, बट पढ़ना पड़ेगा। और मुझे इसकी बुक्स देखकर ऐसा फील हो रहा था कि स्मायरा 10th स्टैंडर्ड में हो गई है। तो हम लोग लंच कर लें, उसके बाद स्मायरा की यूनिफॉर्म भी दिखाते हैं और स्मायरा की सारी बुक्स, नोटबुक्स जो भी हमें मिला है वो सब आपको दिखाते हैं। 1 hour later. तो ये सब कुछ आज हम स्कूल से कलेक्ट करके लेकर आए हैं। और जब हमें मैसेज आया था ना कि मतलब कौन सी डेट को बुक्स आप स्कूल से लेने आओ, उसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी कि आप बड़ा सा कैरी बैग लेकर आना ताकि उसमें आप बुक्स और नोटबुक्स डालकर लेकर जा सको। लेकिन पिछले साल ये मैसेज नहीं आया था क्योंकि सारी बुक्स नोटबुक्स उन्होंने बैग में डालकर हमें दी थी। तो स्मायरा इस बार खुश हो गई ये मैसेज रीड करके कि बैग तो स्कूल से नहीं मिलने वाला है, तो मैं बाहर से नया बैग खरीदूंगी। सो सैड कि हमें स्कूल से बैग मिल गया और बैग के अंदर सिर्फ बुक्स हैं, तो उन्होंने नोटबुक्स और यूनिफॉर्म के लिए बोला था कैरी बैग लेकर आना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे स्मायरा की न्यू सेशन की न्यू यूनिफॉर्म्स की यूनिफॉर्म्स में हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले सॉक्स, एक पेयर और था ना, सेम है ब्लू कलर की जैसे लास्ट ईयर थी। किधर गया ये रहा, ओके। फिर साथ में बेल्ट, ट्रैक पैंट। हमारा आयरन करनी पड़ेगी मुझे बाद में जब आप स्कूल जाओगे, इसको पैक ही रहने दो क्योंकि यूटी फैमिली तभी देखेगी ना जब आप रेडी होकर फर्स्ट डे स्कूल में जाओगे, है ना। यस। और ट्रैक पैंट के साथ वैसी ही 2 टी-शर्ट्स, एक येलो एक ब्लू, तो इसको मैं ओपन नहीं करूँगी। मायरा के सारे हम ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आएंगे, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और बैग पैकिंग का, मायरा के टेस्ट जो होते हैं, एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वो सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये 2 शर्ट्स हैं वाइट कलर की। और जब मैंने वहाँ पे साइज़ चेक किया तो शर्ट देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्मायरा 1 साल में इतनी बड़ी हो गई। लास्ट ईयर तो इसकी छोटी सी शर्ट थी। अब शर्ट बड़ी हो गई, इसका मतलब हमारी स्मायरा भी बड़ी हो गई है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस टाइप की सारी नोटबुक्स हैं, कुछ कुछ ज़्यादा पेजेस वाली हैं, कुछ कुछ कम पेजेस वाली हैं। ये है 188, कुछ कुछ है 92 पेजेस की। हाँ, और कुछ नोटबुक्स तो हैं जिनके अंदर गैप ज़्यादा है, जैसे ये रूल्ड है ना, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है वो ज़्यादा है। हाँ जी, आपके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें स्मायरा का होमवर्क लिख के आया करेगा, असाइनमेंट्स लिख के आया करेंगी, फिर मम्मी बैठ के करवाया करेगी, है ना। लेकिन स्मायरा लास्ट ईयर की आधी डायरी तो आपकी पड़ी हुई है, फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि ऐप भी है तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो ऐप में आ जाते हैं, अनाउंसमेंट जैसे होती है। क्योंकि कुछ बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो कई बार ओरली वो नोट भेज देते हैं बोल के बच्चों को कि पेरेंट्स को बता देना ये मैसेज है, तो रिटर्न में वो नहीं भी भेजते हैं। इसलिए बहुत सारी डायरी पड़ी है, लेकिन उसको हम घर पे यूज़ करेंगे। मैं अलग से इसका वो बनाया करूँगी रूटीन कि आज
आपको ये याद करना है, कल आपका ये टेस्ट होगा, तो उस पर्पस के लिए आपकी पुरानी डायरी यूज की जाएगी, ठीक है। अरे वाह, गुड आइडिया। तो इस बैग के अंदर है स्मायरा की बुक्स। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं स्मायरा की शूज। एक ही पेयर है इस बार भी, बट अच्छा है, ब्लैक ही है, व्हाइट नहीं है। व्हाइट का बहुत झंझट होता है, ब्लैक पे तो हाँ, रेन आ गई तो डर्टी हो गए, स्पोर्ट्स के लिए गए तो डर्टी हो गए, तो उसको क्लीन करना, वॉश करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस पे तो पॉलिश मारी और एकदम साफ। और इसमें है सारी बुक्स, नया बैग स्मायरा का, बैक टू स्कूल शॉपिंग हमने तो अभी तक की नहीं है। ऋषभ को रोना आ रहा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ दीदी के लिए। ऋषभ कोई बात नहीं, 2 साल बाद आपका भी एडमिशन हो जाएगा, आपकी हाँ। भी आएगी गेयर किट। हाँ, तो फिर ये स्कूल जाने के लिए रोया करेगा, है ना। ये लो, होल्ड इट। इतनी सारी बुक। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सारी। सबसे पहले ये बुक है लीडर इन मी। देखो स्मायरा, इसमें ना पेजेस जो हैं वो एक्स्ट्रा है, मुझे कटिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। मुझे याद करवाना, जब हम लोग बुक बाइंड करेंगे ना, मतलब कवर्स करेंगे, कवर्स चढ़ाएंगे ना इसके ऊपर, तो मैं इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। ओके। उसके बाद स्मायरा की बुक्स देख देख के मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही है ना। ये रेटल्स गिरा लेता है, फिर ये रोता है। ये इंग्लिश की बुक है। न्यू एस्टर। हाँ, तो इंग्लिश की टोटल कितनी बुक्स है? 2, राइट। एक ग्रामर की भी है। मैं वो भी दिखाती हूँ। ग्रामर के तो मोस्टली चैप्टर सेम ही होते हैं। कॉर्नरस्टोन। ले लो। नाउन्स। प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव वही रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ग्रामर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस बार स्मायरा की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास भी होगी। देखो, एक ड्राइंग बुक मिली है। पिछले साल ना एक ब्लैंक ड्राइंग बुक मिली थी। मिली थी? मिली थी। शायद वो जो ब्लैंक है ये उस पर्पस के लिए हो, पता नहीं, हो सकता है। ये देखिए, ये शेडिंग वगैरह करनी है, बट डिफरेंट है स्मायरा, है ना। अच्छा है। ये याद है आपको? हाँ, ये फेसेस हमने लास्ट ईयर बनाए थे, है ना। सेम सी लग रही है मुझे। सेम ये टोटली। टोटली सेम है? टोटली सेम नहीं है। नहीं है, ये भी बनाए थे, सेम ही है स्मायरा। ये नहीं बनाए थे, वो फेसेस बनाए थे हमने, नॉर्मल फेसेस थे ऐसे। फेसेस के हमें ड्रॉ करने थे। चलो, हो सकता है। चलो, अच्छा है। स्मायरा को आर्ट एंड क्राफ्ट करनी पसंद है, तो इस बार सब्जेक्ट भी आ गया। उसके बाद स्मायरा के लिए मैथ की इतनी मोटी बुक देखो गाइस, कितनी मोटी बुक है, देख के सिर दर्द हो जाता है मेरा। तो पापा पढ़ाएंगे ना? पापा ही पढ़ाएंगे मैथ्स तो। 1 घंटे की ट्यूशन रख देती हूँ पापा के साथ आपकी, ओके। ठीक है ना। एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, 1 घंटा पापा पढ़ाया करेंगे आपको। जैसे ग्रामर में वही होता है ना, एडवर्ब, नाउन्स, प्रोनाउंस, इसमें भी वही है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डाटा हैंडलिंग। लेकिन और एडवांस लेवल का होगा and- इस बार, क्योंकि आप 6th स्टैंडर्ड में हो गए हो, तो वैसा मत सोच के चलना कि सेम ही होगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। सेम नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुझे लग रहा है इसकी बुक्स देखकर। उसके बाद स्मायरा की फेवरेट बुक हिंदी की और ना कन्नड़ा की बुक हमें अभी तक नहीं मिली है। स्टाफ ने बोला जब क्लासेस शुरू होंगी तभी बच्चों को दी जाएंगी। कन्नड़ा की 2 बुक्स हैं शायद, है ना इस बार। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो ये हिंदी की बुक है। वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स। स्मायरा, आपके अगले फाइनल एग्जाम्स तक तो ऋषभ और बड़ा हो जाएगा, तुझे कितना डिस्टर्ब किया करेगा ना। इसने इस फाइनल एग्जाम में ही सारी बुक फाड़ दी, तो सोचो अगले फाइनल एग्जाम में क्या करेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हिंदी की बुक के बाद स्मायरा की और कितनी बुक्स हैं? ये वाली, ये वाली। केमिस्ट्री। देखो, 6th स्टैंडर्ड में मैं पहली बार देख रही हूँ केमिस्ट्री, हमने तो नहीं पढ़ी थी स्मायरा। आपको अब ये भी सब पढ़ना पड़ेगा। देखो कितना एडवांस लेवल का स्कूल है ना। एक्चुअली यहाँ पे पता है क्या है, हमारी जो बुक थी वो ना बहुत मोटी थी, तो वो उसके divide पार्ट्स हो बना गई दिए है ना। वो डिवाइड हो गई है। उसके बाद है हिस्ट्री एंड सिविक्स। ओ माय गॉड, CISCE। मायरा कितनी डिफिकल्ट होगी। ये भी CISC
CE। इस बार मुझे भी ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, मैं अपने आप पढ़ लूंगी। आप आराम से ऋषभ को संभालना। सच में? चलो ठीक है, फिर इस बार मम्मा मायरा को नहीं पढ़ाएगी। अरे पढ़ाना है लेकिन ज्यादा mostly नहीं मैं पढ़ाना है। पढ़ूंगी। हाँ, मोस्टली तू पढ़ेगी। जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए उसके लिए मम्मा को बुलाना है। लेकिन इसकी बुक्स देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पढ़ाना नहीं आएगा ये सब। तो कोई बात आपकी नहीं, मैं अपने आप ट्यूशन पढ़ लगानी लूंगी। पड़ेंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं अपने आप पढ़ लूंगी। ठीक है, फिर यूट्यूब फैमिली के साथ सारे व्लॉग्स हम लोग शेयर करेंगे। तो गाइस कमेंट्स में बताइए, जब सुमायरा के टेस्ट हुआ करेंगे मंथली जो होते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स, फाइनल टर्म के एग्जाम, उसके व्लॉग्स हमें बनाने चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि मैं प्रिपेयर हो जाऊँ। सुमायरा को बोलूँ कि अच्छे से पढ़ाई कर ले, यूट्यूब फैमिली को तेरा रिजल्ट दिखाना है, तेरे क्वेश्चन पेपर दिखाने हैं, तुझे पढ़ते हुए दिखाना है, राइट? वैसे भी मैं अच्छे से ही पढ़ती हूँ। ये कौन सी बुक थी? जियोग्राफी। जियोग्राफी। देखिए, ये तो जीके की जैसी होती है, जीके, हाँ जीके कौन सा आसान होता है? जनरल नॉलेज। हाँ, जीके 2 वर्ड ही हैं बस, छोटे छोटे, इजी, बट पढ़ते हैं ना जब। ये मेरी फेवरेट बुक है, बायोलॉजी। फेवरेट तो तब जाके पता चलेगी जब पढ़ाई 2-4 start होएगी। चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर सुमायरा से पूछा जाएगा कि आपको फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा लगा। देख रहे हो कितनी बुक्स बढ़ गई हैं इसकी, ये कुछ नहीं था पिछले साल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिक्स। देखो, एक ही बुक नहीं बनेगी इन सबको मिला के, पता है? देखो सुमायरा बोल रही थी ना कि एक बुक को उन्होंने डिवाइड कर दिया। देखो कितनी बुक्स बढ़ी हैं। चलो कोई बात नहीं, कुल मिला के हमारी सुमायरा 6th स्टैंडर्ड में हो गई है। जल्दी इसके स्कूल शुरू होंगे और ये स्कूल जाएगी। अभी तो हमने बैक टू स्कूल शॉपिंग भी करनी है, तो जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे आपके लिए व्लॉग शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे सुमायरा अपने न्यू सेशन के लिए क्या क्या शॉपिंग करने वाली है। बैग तो कट हो चुका है क्योंकि स्कूल की तरफ से मिल गया है, ये तो खरीदना नहीं है। बाकी जो भी ज़रूरी चीज़ें लगेंगी वो हम सब बाय करेंगे। और आप कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी क्लास में प्रमोट हुए हो, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सुमायरा की एज का है जो कि 6th स्टैंडर्ड में हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। सारी बुक्स हमने आपको दिखा दी हैं, नोटबुक्स दिखा दी हैं, जो भी स्कूल से मिला वो सब दिखा दिया है। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी हमारा नया व्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए और आप सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सको। तो मिलते हैं फिर आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।